आज एक महीने के बाद में वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिल तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसी चीज़ जो मैंने पिछले 15-20 दिनों में महसूस की है और जिस 15-20 दिनों को मैंने जिया है, तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि मेरे दुश्मन को या किसी इंसान को कभी ये चीज़ उसके ज़िंदगी में ना आए। जब कोई बहुत ज़्यादा पास का आदमी आपसे बहुत दूर चला जाता है और बाद में हम सोचते हैं कि मैंने शायद ये कहा होता, मैंने शायद वो कहा होता, या फिर मैं उनके साथ इस तरह से रहता, तो ये सब चीज़ें बेकार हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। 15 दिनों में पहले 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स शूट किए। मैंने सोचा कि जब भाईजान अच्छे हो जाएंगे, जब आएंगे, तब मैं उनको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने इस मुसीबत को झेला। ज़िंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, फिर भी हम कोशिश ज़रूर करें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारे डिसीजन जो है ना वो गलत हो जाते हैं और हमारा बहुत ही करीब का इंसान हमसे बहुत दूर चला जाता है। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैं ये नहीं बना रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है या मेरे फैमिली के साथ हुआ है वो और किसी के साथ ना हो। थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन से एक बहुत ही करीब, दिल के करीब वाला इंसान, बहुत ही अजीज, जो हमसे आज बहुत दूर चला गया है। तो ये अवेयरनेस के लिए वीडियो है। बस आप लोग इसको देखिए और समझिए इस चीज़ को। तो अभी जो आपने क्लिप देखी है ना, ये पहले दिन की है। अब आपको मैं स्टार्टिंग से समझाता हूँ कि किस तरह से मेरे साथ इस चीज़ को मैंने गुजारा है या मेरे साथ ये हुआ है। सबसे पहली चीज़, जो व्हाट्सएप के PhD होल्डर जो है ना, लोग जो व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़कर उनको लगता है कि सब कुछ सच है, कि कोरोना स्कैम है, कोरोना लोगों को मारने की तरकीब है और गवर्नमेंट इस तरह से कर रहा है और डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर मार के भेज रहे हैं, तो लोगों ऐसे कुछ नहीं है। सबसे पहली बात, मिस इन्फॉर्मेशन को आप बंद कर दीजिए। व्हाट्सएप के 99% मैसेजेस झूठ होते हैं, ये मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ। किसी भी चीज़ को फ़ौरन आंखें बंद करके भरोसा मत कीजिए। तो जब भाईजान बीमार हुए, मतलब सबसे पहले तो उनको फीवर आया और मेरी बहन को भी फीवर आया था, मुझे भी फीवर आया था, तो हम लोगों ने कुछ टैबलेट्स लेके हम लोग अच्छे हो गए। फिर भाईजान को फीवर आया और भाईजान ने टैबलेट खाई, नाइस टैबलेट। बहुत ही डॉक्टर ने बाद में मुझसे कहा कि नाइस टैबलेट नहीं खानी चाहिए या कोई भी पेन किलर नहीं लेनी चाहिए जिससे नुकसान हो सकता है। ये तकरीबन 16 जून के 15 दिन पहले की बात है, 15-20 दिन पहले की। फिर फीवर उतर गया, फिर उनको शुरू हुआ बदन दर्द बहुत ज़्यादा, वो 3-4 दिनों तक चला। तो हमने सोचा वीकनेस है, शायद इस वजह से होगा। भाईजान भी बोले हाँ वीकनेस है, और भाईजान के दिमाग में व्हाट्सएप वाला कुछ ज्ञान चल रहा था, कुछ नॉलेज उनके दिमाग में बैठा था। तो मुझे कैसे होगा, मुझे तो नहीं होगा, और मैं तो संभालता हूँ और मैं तो मास्क पहनता हूँ, ये और चीज़ है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 2 चीज़ों की, एक कोविड की और एक कोविड से रिलेटेड दूसरी बीमारियाँ जो आजकल चल रही हैं। सबसे पहले तो किसी चीज़ पर भरोसा मत कीजिए। फिर उनको शुरू हुआ वोमिट और डिसेंट्री, जिसके वजह से उनका खाना बंद हो गया। और फिर कुछ दिनों के बाद में, यार मुझसे बोला नहीं जा रहा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जब उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अदनान मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है और मुझे शायद कोविड सेंटर में तू एडमिट करा दे। तो मैं कोविड सेंटर में फ़ोन किया तो वहाँ के डॉक्टर ने कहा HRCT रिपोर्ट बनाओ। अगर आपको रिपोर्ट यहाँ पे दिख रहा होगा तो उनका HRCT रिपोर्ट का स्कोर आया 33/40, बहुत ज़्यादा था। इसका मतलब था 95% लंग्स जो है ना उनके इन्फेक्टेड हो गए थे। फिर मैंने बहुत कोशिश की कि कहीं पे बेड अवेलेबल हो जाए, लेकिन वेंटिलेटर का बेड उनको लगने वाला था, ऐसे डॉक्टर्स का कहना था, इसलिए कोई बेड हमको अवेलेबल नहीं हुआ। तो कुछ लोगों ने सलाह दी कि घर में जाओ और फिर ऑक्सीजन लगाओ, तब तक बेड अवेलेबल हो जाएगा।
तो ये मैंने घर पे उनको ऑक्सीजन लगाया था, 2 दिन घर पे रखा। तो किसी ने मुझे कहा कि एक डॉक्टर है जो बिल्कुल उसकी दवाइयों से आदमी अच्छा हो जाता है। अब पता नहीं लोग किस किस तरह से मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। और फिर उसने मेरे से लिए 3,500 रुपये और 2,000 रुपये की दवाई, 1,800 की कुछ दवाई दी थी समथिंग। मैंने उसको भी लाया। फिर किसी ने कहा कि एक होम्योपैथी की दवा है, वहाँ पे गया मैं, उनको रिपोर्ट दिखाया। उन्होंने कहा कि 2 दिन में अच्छे हो जाएंगे, 15-15 मिनट के बाद में आप दवाई पिलाइए। तो वहाँ से मैंने 21,000 रुपये की होम्योपैथी की दवा लाई, पहला डोज। वो ला के उनको हर 15 मिनट पे 2 दिन तक पिलाया मैंने, जब तक बेड अवेलेबल नहीं हुआ। 15-15 मिनट से उठाकर उनको दवाई पिलाना, जिसकी वजह से भाईजान को नींद नहीं थी। आप देख सकते हो, मैंने बिठाकर सुलाया उनको। रात भर जागे हैं हम भाईजान और मैं, और बिठा कर सुलाया हूँ। आप देखिए और आप सोचिए इस चीज़ को कि अगर कुछ भी बीमारी अपने को होती है तो फ़ौरन हम डॉक्टर के पास जाएं। एलोपैथी के बगैर कोई इलाज इसका नहीं है। और आगे देखते हैं हम लोग कि मैंने किस तरह से ये 15 दिन निकाले हैं। लंबी सांस लो मिस्त्री, लो लंबी सांस। अच्छा लग रहा है ना? नहीं नहीं मिस्त्री, क्या है ये? हाँ बैठो चुपचाप, कल जाएंगे अपन। हाँ कल जाएंगे। अच्छे है ना? तो मैं सिर्फ बोलो अच्छे हैं। हाँ बस खुश मैं खुश, तुम अच्छे तो मैं खुश। जरा मेरे को ये दिखाओ, वो तिकडे दिसते का? 82 हां 83 वरचं ऑक्सिजन आहे का ते? बीपी खालचं ऑक्सिजन आहे। ओके, म्हणजे 97 त्यांचा तो घरात बाबा 60 झालं होतं ते लावले त्यामध्ये एकदा शिकत नाही। अच्छे आहे ना? माशाल्लाह, अच्छे हो क्या नाही का? हां ते उद्या काढतात ते काढ नको। हां काढ नको वो काढ नको सर। हाँ नहीं काटने वाले, तुम्हारा सब सुनते नहीं। कौन मिस्त्री, थोड़ी तकलीफ बस, कल का दिन। आज इंजेक्शन शाम को एक है। इंजेक्शन कितने दिए हैं अभी तुम्हारे को? हाँ अभी एक शाम को देंगे इंजेक्शन। कितना फर्क पड़ते थे है ना बेटे? ना दीदी खुश हुआ, सब लोग खुश हैं, अच्छे हो के बाहर। हाँ चलो मैं आऊँ, ज़्यादा टाइम नहीं। हाँ जाता हूँ अभी। हाँ कल दीदी आएंगी इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, दुआ कर रहे हैं इंशाल्लाह, दुआ कर रहे हैं। नहीं ज़्यादा देर नहीं, मैं उनकी इज्जत करने वाला उन लाए मेरे अंदर। हाँ तो कल इंशाल्लाह। आणि रात को जो डॉक्टर आने वाले हैं इंशाल्लाह, वो भी अपने समीर के दोस्त हैं, नीलेश पाटिल। हाँ तो टेंशन नहीं, सब अपने लोग हैं। आणि सर तुम्हारे को मालूम है कैसे है, सुनील पवार कंटिन्यू टच में है सर के। हाँ कुछ नहीं, अच्छे हैं तुम्हें। आणि सुनील पवार ने मुझे भेजे, कितना है देख के आ जा कर। अभी बात ज़्यादा करो नको, आराम से, ठीक है? 99 पर हैं तुम्हें माशाल्लाह। हाँ मौलाना भी दुआ कर रहे हैं, सबसे बात हो रही मेरी। तुम्हें अच्छे हो के बाहर आओ, फिक्र क्या करना। अभी मैं पहले माँ जी को, बाजी को, दीदी को, सबको अच्छी खबर सुनाता हूँ कि 99 पर है, क्या टेंशन। ठीक है जाता हूँ मैं, अस्सलाम वालेकुम। 99 चलो। आणि एक काटने का नहीं, तुम्हें काढ़ो, हाथ काढ़ो, सुनने आते मुझे वैसे। हाँ ते सरळ करा चलो। ओके हां तेच सांगायला लागलं ते। हाँ दुखू दे, जरा दुखणार ते। दुखलं नाही तर आम्ही सगळी दुखणार मिस्त्री, टेन्शन लेऊ नको सर। फिलिंग अच्छा आहे ना? हाँ बस खलास, जरा डोळ्यावरून वर घेतोस का? त्यांना दिसत नाही झालं। हाँ बघा त्यासाठी। हाँ 2 दिनों में 15 ऑक्सीजन। अब तो वर्कशॉप वाला हूँ, मैकेनिक हूँ, मुझे पता है ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है, इसलिए मुझे इजी आसान से मिल गया हो। और जिन लोगों का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है ऑक्सीजन सिलेंडर से, उनके हालात पर तो ऊपर वाला ही रहम करे। तो जब 2 दिन मैंने घर के अंदर उनको रखा और 2 दिनों तक वो सोए नहीं, उसके बाद मैं होम्योपैथी वाले के पास गया। उन्होंने कहा कि डोज बढ़ाएंगे और फिर आप 23,000 का एक डोज लेके जाओ। मैंने फिर 23,000 का एक डोज लाया। लेकिन जब दूसरे दिन सुबह मैं उठा, एक्चुअली मुझे बहन ने उठाया मेरे कि भाईजान बुला रहे हैं, तब उनका ऑक्सीजन लेवल जो है ना वो 60 के नीचे चला गया था। फिर थोड़ा सा मैं पैनिक हुआ, मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया कि मैंने कहा कि वेंटिलेटर नहीं होगा फिर भी चला, लेकिन ऑक्सीजन बेड NIU पर तो लगाइए आप, तो उनका लेके आइए। तो मैं लेके गया
और एडमिट करने के दूसरे दिन का ये वीडियो है। पहले दिन तो हम लोगों को मिलाया नहीं उन लोगों ने, दूसरे दिन देखा कि 99 ऑक्सीजन लेवल चल रही है और अच्छा लग रहा है, तो ये आपने वीडियो अभी देखा है। और इसी तरह से हम लोगों ने वहाँ पे 12 दिन निकाले। बहुत तकलीफ हुई, पल में जी रहे थे, पल में मर रहे थे। डॉक्टर ने 11 दिनों तक कहा कि क्रिटिकल कंडीशन है, कुछ कहा नहीं जा सकता। रेमडेसिविर 6 इंजेक्शन दिए, एक बेवटास दिया, ये बेवटास इंजेक्शन है। टोसिलिजुमैब नाम का कोई इंजेक्शन था जो अवेलेबल नहीं हुआ, क्यों हुआ पता नहीं। डॉक्टर तो जिद कर रहे थे कि वही इंजेक्शन देंगे अगर मिल जाए आसानी से तो, लेकिन वो मिला नहीं। तो हमने बेवटास लगाया, 43,000 समथिंग कुछ प्राइस है, 35,000 में मैं लेके आया था। एक एमआर दोस्त था, उसकी वजह से वो डिस्काउंट रेट में मिल गया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आखिर 12वें दिन दीदी मिली। आपको अब वीडियो में दिखाऊंगा जो मेरी बहन ने बात की है, आप सुनिए। उसके बाद में बहुत ही मुश्किल वक्त आया। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, मैं घर पे आके देती हूँ। ये जो देते हैं ना, नहीं खाए गए तो निगलो नीचे, पेट में अनाज पिएंगे, गंजी पिएंगे, क्या खाएंगे? फ्रूट सॅलड पाहिजे, उद्या उपीट देते। उपीट खाएंगे? पतला बनाती हूँ, पतला खाओ। हाँ, अच्छे से रहो। हाँ, जैसा बोलते वैसा करो, उनको परेशान मत करो। हाँ, मैं कल आती हूँ देखने, आराम से सुकून से सो। 70-60 घंटे सोए ही नहीं आप, सुकून से आराम करो। मुस्कान को वीडियो भेजती हूँ, बोली थी वीडियो कॉल करो, मगर नहीं कर सकती, मैं वीडियो भेजती हूँ। हाँ, आप संभालो, जाओ, मैं सो, उनको सताओ उनको। हाँ हाँ, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह हाफिज़। मेरे लिए वापस आओ, मैं अकेली हूँ, लड़ने का अल्लाह से जिक्र करो, अल्लाह से लड़ो। हाँ, अच्छे, क्या खाए? जूस पिए थे, जूस लाने बोलो ना, पी दिए, रात को पिए थे जूस। तबीयत अच्छी है ना? नींद लग रही है? हाँ, नींद लग रही है? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? अच्छे है ना? सो रहे हो रात को? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? शुशु विशु होती है ना? अल्लाह का जिक्र करो। हाँ, क्या हुआ? बोले नहीं जा रहे, बोले नहीं जा रहे, बोले नहीं जा रहे। ये क्या करे नाक में, नाक में ये इंजेक्शन डाले, इंजेक्शन डाले। अच्छा लग रहा है ना एकदम? पूरा तो नहीं दिखा सकता हूँ, ये उनकी कहानी है। नहीं रहे हमारे बीच में, छोड़ के चले गए। बस आप लोगों से एक दुआ करे बस उनके लिए कि अल्लाह उनकी जन्नत अता करे। और मेहरबानी करके कोई काढ़ा, कोई दवाई, कोई आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यार ऐसी चीजें मत किया करो प्लीज। कुछ भी दर्द हो रहा है फौरन डॉक्टर के पास जाओ। और हम सब के लिए ही अच्छा है, चाहे घर में रहे हम, चाहे काम ना करें, लेकिन कोई अपना बिछड़ता है तो बहुत तकलीफ होती है। वो मेरे लिए बाप थे, मेरे बाप जैसे थे। बचपन से मुझे संभाला, मेरी शादी कराई, मुझे घर लेके दिया, पूरा वर्कशॉप मेरे को हैंड ओवर किया। हम सबको अल्लाह सब्र दे और किसी के साथ ऐसा ना करे। बहुत तकलीफ हुई यार। बस अगर थोड़ा देर पहले मेरी गलती है शायद, मैं भी वही सोचता था कि ऐसे नहीं होगा। इनको निमोनिया हुआ था, कोविड नेगेटिव थे, RT-PCR नेगेटिव आया था, फिर घर लेके गया,
फिर वहाँ से हम लोगों ने जनाजा की नमाज पढ़ाई। उनकी बेटी आई जिससे वो बहुत प्यार करते थे, उनसे मिले। अब सुकून मिला है शायद उनको, लेकिन हमारा नुकसान भर के नहीं निकला अभी तक। तो प्लीज़ अवेयर हो जाइए, जागिए। अगर कुछ भी तकलीफ हो रही है थोड़ी सी भी, डॉक्टर से मिलिए। इन चक्करों में ना पड़िए, ये काढ़ा वाले, आयुर्वेदिक वाले, होम्योपैथी वाले, ये हो सकता है अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए एक वक्त होता है और इन बीमारियों में वक्त की बहुत कमी होती है। 99 ऑक्सीजन होने के बाद में 16 जून को जब मैं घर गया शाम में, उनकी पीठ दर्द हो रही थी, पीठ दबाई मैंने और सोए। मुझे फ़ोन आया रात को 10:30 बजे 10:35 पे कि उनको मेजर अटैक आया है और हार्ट अटैक से भाईजान इस दुनिया से चले गए। अल्लाह उनकी रूह के सुकून दे और हम सबको सब्र दे और सारी इंसानियत की हिफाजत करे इस बीमारियों से। सबको जाना है, लेकिन इस तरह से जाने वाला बहुत तकलीफ देकर जाता है। अपना ख्याल रखिए और हो सके तो लोगों से कहिए कि कुछ भी हो जाए तो फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करें, डॉक्टर की सलाह लें। अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए।